नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो ज्ञान चैनल में। तो आज की वीडियो का मकसद है कि आज हम जानेंगे शनि गोचर जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। कुंभ राशि से मीन राशि में उसका प्रभाव कर्क लगन या फिर कर्क राशि वाले जातकों पर कैसा पड़ेगा। तो जान लेते हैं कि आप कैसे पता चलें कि आपको कैसा पता चलेगा कि आपकी राशि क्या कौन सी है। तो अगर आपकी मेन जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा 4 नंबर की गिनती पर बैठा होगा, कहीं किसी भी भाव में बैठा होगा, सबकी कुंडली में पहला घर यही होता है, फर्स्ट हाउस यही होता है, फिर सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है। तो अगर 4 नंबर किसी भी हाउस में 4 नंबर लिखा होगा और वहां पे ही चंद्रमा बैठा होगा तो फिर आपकी कर्क राशि होगी। और अगर आपके पहले घर में भी 4 नंबर लिखा हुआ है, इस भाव में अगर किसी के भी 4 नंबर लिखा है तो उसका कर्क लगन होगा। तो ये वीडियो कर्क लगन और कर्क राशि दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम कर्क राशि या फिर कर्क लगन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे शनि महाराज जी के गोचर के, वो जानेंगे। देखिए, शनि महाराज जी हमारे पूरे 9 ग्रहों में से सबसे धीरे चलने वाले प्लेनेट हैं। इसलिए हर हर राशि में शनि महाराज 2.5 साल बिताते हैं। तो 2.5 साल एक जीवन में बहुत लंबा समय होता है, इसलिए इनका प्रभाव भी बहुत देर तक रहता है। बाकी प्लैनेट्स चंद्रमा जैसे एक दो दो ढाई दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेता है, तो उसका इफेक्ट 1-2 दिन के लिए रहता है। सूर्य का 1 महीने के लिए रहता है, बृहस्पति का 1 साल के लिए रहता है, लेकिन शनि महाराज का 2.5 वर्षों के लिए रहता है एक राशि में। इसलिए शनि महाराज जी की राशि का परिवर्तन जो भी होता है हर राशि के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पिछली 3 वीडियो में हमने मेष राशि और दूसरे नंबर वाली राशि और मिथुन राशि, इन तीनों तीनों के बारे में वीडियो बना दी है। अगर आपकी मेष राशि है या फिर मिथुन राशि है या फिर वृषभ राशि है तो फिर आप चैनल के वीडियोस के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जब शनि महाराज पिछले 2.5 वर्षों में आपके कुंभ राशि में थे तब आप पर कैसे प्रभाव पड़ रहे थे, क्योंकि तब आपकी ढैया भी चल रही थी। शनि महाराज जी की ढैया और शनि महाराज जी की 7.5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शनि महाराज जी बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं आपको। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जब पिछले 2.5 वर्षों में शनि महाराज जी यहाँ पर आपके विराजमान थे तब आप पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे थे। तब आपका समय बहुत मतलब थोड़ा खराब तो था ही समय, क्योंकि शनि महाराज जी की ढैया कोई आम बात तो है नहीं। और शनि महाराज जी अष्टम में थे, 7वें घर का स्वामी अष्टम में गया हुआ था। इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। आपकी मैरिड लाइफ, आपके पार्टनर से आपकी बहुत ज़्यादा बहस वगैरह या फिर तनावग्रस्त स्थिति रही होगी पिछले 2.5 वर्षों में। आपकी जो पिछले 2.5 वर्षों में आपके जो डेंटल आपको प्रॉब्लम्स बढ़ी रही होंगी, या फिर गले से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ी रही होंगी, गला खराब रहा होगा या फिर जुकाम वगैरह, सर्दी, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ रही होगी, हर 2-3 महीने में होती रही होगी, या फिर आपकी डेंटल की कोई सर्जरी हुई होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पिछले 2.5 वर्षों में इनका प्रभाव पड़ा होगा। और ढैया भी चल रही थी, इस वजह से इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा पड़ा होगा। और करियर में भी आपका इतनी स्टेबिलिटी नहीं रही होगी। करियर में आप बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, लेकिन आपकी स्टार्ट नहीं हो रही होगी। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे आपके मन में बहुत कुछ था पिछले 2.5 वर्षों में कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, बहुत सारा काम आपने ले लिया था, लेकिन आप शुरुआत बहुत सारे मतलब मेजोरिटी लोगों ने शुरुआत नहीं की होगी उस चीज़ की, और आलसपना बहुत ज़्यादा आप में था पिछले 2.5 वर्षों में। तो अब शनि महाराज 29 मार्च 2025 के बाद अगले राशि का अपना परिवर्तन कर लेंगे और मीन राशि में चले जाएंगे। तो इससे आपको थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलेगा, क्योंकि ये जो भाव होता है ये रिलीजन का, इस 9th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, एक तो रिलीजन देखते हैं, दूसरा फादर को भी देखते हैं, और रिलीजियस टाइप, और सबसे मेन बात ये भाग्य का भाव होता है। भाग्य भाव 9वां घर ही होता है। तो जब शनि महाराज जी यहाँ जाएंगे, शनि महाराज कर्म के कारक हैं और दंड भी शनि महाराज जी देते हैं। अगर आप गलत कर्म आपने किए होंगे तो उसका दंड देने का लेखा जोखा भी शनि महाराज जी के पास ही है। और शनि महाराज जी कर्म के भी कारक हैं, जो भी आप कर्म करेंगे तो उसके कारक शनि महाराज जी हैं। जब कर्म का कारक भाग्य भाव में जाएगा तो इसका मतलब यही होगा कि आपका भाग्य आपके साथ रहेगा अगर आप अच्छे काम करेंगे। अगर बुरे काम करेंगे तो फिर भाग्य आपका आपके साथ नहीं रहेगा।
तो तीन चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। एक तो भाग्य आपका थोड़ा मजबूत होगा, करियर में जो पहले इंस्टेबिलिटी चल रही थी वो अब थोड़ी आपको सुधरेगी। रिलीजन के प्रति आप बहुत सीरियस हो जाएंगे, रिलीजियस ट्रैवल्स भी काफ़ी करेंगे। आपका बहुत मन करेगा कि मैं कहीं दूर जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस टेम्पल, यहाँ सब आपका बहुत मन करेगा कि मैं यहाँ पर घूम के आऊँ, एक बार विजिट कराऊँ। ये पक्का ही होगा ऐसा रिलीजियस ट्रैवल्स का। और आपके फादर का भी भाव यही है। तो फादर से शनि महाराज, क्योंकि आपको जैसे पता ही होगा सूर्य देव जी के पुत्र हैं शनि महाराज, और सूर्य देव जी और शनि महाराज की बिल्कुल नहीं बनती। तो हो सकता है कि आपके फादर के साथ आपके थोड़े रिलेशनशिप्स खराब रहें। थोड़ी कड़वाहट आ सकती है आपके और आपके फादर के रिलेशनशिप के बीच में, या फिर ये हो सकता है आपके फादर की थोड़ी सेहत खराब रहे, या तो फिर आपकी और आपके फादर के रिलेशन थे वो थोड़े खराब होंगे। और शनि महाराज जी की 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो तीसरी, 1, 2, 3। एक तो आपके वो 11वें भाव को देखेंगे, एक फिर 7वीं दृष्टि होती है, इससे आपके तीसरे भाव को देखेंगे, और एक 10वीं दृष्टि होती है, इससे आपके छठे भाव को देखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं शनि महाराज जी की दृष्टियों का क्या क्या आपको असर पड़ सकता है। देखिए शनि महाराज जी की तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है आपके लाभ के स्थान 11th हाउस से क्या देखते हैं हम, हर प्रकार का लाभ देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं। जो भी हम कर्म करेंगे या फिर जो भी हमको इधर उधर से लाभ होगा तो वो 11th हाउस से देखते हैं। तो शनि महाराज जी की क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं और दृष्टि भी लाभ के इसमें पड़ रही है, और शनि महाराज जी का अपनी राशि कौन सी है, कहाँ पड़ा है, 7th हाउस में। तो जो भी आपके जो बिजनेस कर रहे हैं, जो डेली की इनकम कर रहे हैं, जैसे कईयों का कोई बिजनेस होता है ना जिसमें उनका डेली की इनकम आती है, जितना आप काम करोगे या फिर डेली का जितना काम करोगे उतनी आपको इनकम आएगी, तो वो आपकी थोड़ी बढ़ेगी। डेली इनकम, जो भी डेली इनकम करते हैं उनकी इंक्रीज होगी डेली इनकम। और स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों में आपका थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी मन कम ही लग रहा था। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, करियर के बारे में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। लेकिन अभी ये जब गोचर होगा 29 मार्च 2025 के बाद, तब आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस दिशा में जाना है, और आप थोड़े आलस से थोड़ा अपने बाहर भी आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में जब आपकी ढैया चल रही थी तब आपकी मैरिड लाइफ में थोड़े आपके रिलेशन थोड़े ख़राब चल रहे थे, थोड़ी आपके पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी मनमुटाव हो रहे होंगे या फिर बहस हो रही होगी, थोड़े रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे। लेकिन अब जब 29 मार्च 2025 के बाद शनि महाराज भाग्य भाव में आपके आ जाएंगे, तो आपके रिलेशन, आपके वाइफ या फिर आपके हस्बैंड जो भी हैं उनके साथ आपके रिलेशन थोड़े मधुर होंगे, थोड़े कड़वाहट थोड़ी कम होगी। अब शनि महाराज जी की 7वीं दृष्टि जा रही है आपके तीसरे स्थान पर। देखिए तीसरा स्थान किस चीज़ का होता है, तीसरा स्थान होता है जो भी आपका पराक्रम होता है, जो भी आपके अंदर विल पावर होती है, या फिर जो भी आपके अंदर साहस होता है, उस चीज़ को हम 3rd हाउस से देखते हैं। 3rd हाउस से हम छोटे भाई बहन भी देखते हैं, ठीक है। तो 3rd हाउस में छोटे भाई बहनों से आपके थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपके अंदर इच्छा शक्ति या फिर जो भी आपके अंदर विल पावर है वो बहुत इंक्रीज होगी। जैसे पिछले 2.5 वर्षों में आपकी विल पावर भी बड़ी डाउन गई होगी, आपको थोड़ी टेंशन डिप्रेशन भी रही होगी कि आगे जाके बहुत आपको इमोशनली बहुत आपको टेंशन रही होगी। लेकिन अब जब शनि महाराज भाग्य भाव में आपके आ जाएंगे तब आपको आपकी ये जो सारी टेंशन या फिर जो भी इमोशनल आपका सेटबैक चल रहा था वो आपको एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे करके गायब हो जाएगा। क्योंकि शनि महाराज एक दिन में अपना पूरा प्रभाव नहीं देते। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि शनि महाराज 2.5 वर्षों में अपनी एक राशि को कवर करते हैं, 2.5 वर्षों में एक राशि को पार करते हैं, और इस वजह से वो पूरे 2.5 वर्षों तक धीरे धीरे करके आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, जिसका आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा लाभ भी होगा। उसके बाद आपके जो ऑनलाइन जो भी काम करते हैं, ऑनलाइन जैसे कम्युनिकेशन का जिनका काम है, जिनके रोजगार में वो आता है कि माउथ से कुछ बोलना है, जैसे कम्युनिकेशन करना है, मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन बिजनेस, जो ये सारे जो जितने भी जहाँ तक ये सारे काम करते हैं कर्क राशि वाले, उनके लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। उनकी
जॉब में, उनके काम में तरक्की होगी। लेकिन आपको कर्म करना नहीं छोड़ना अपना, इस सारे नहीं बैठ जाना कि अच्छा अब तो अच्छा टाइम आ गया, अब तो कुछ नहीं करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। करना आपको उतना ही पड़ेगा, और उससे अगर ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा आपको उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। देखिए, शनि महाराज जी की दसम दृष्टि आपके कहाँ जा रही है? शनि महाराज जी की दसम दृष्टि जा रही है आपके 6th हाउस में। 6th हाउस किस चीज़ का होता है? 6th हाउस एक तो होता है डिसीज़ का, जो भी बीमारियां होती हैं उन सब का हाउस होता है। एक तो डेप्थ भी यहाँ से ही देखा जाता है, जो भी आप कर्जा लेते हैं। फिर उसके बाद कंपटीशन भी यहाँ से ही देखा जाता है। आपके एनिमीज भी यहाँ से देखे जाते हैं। ठीक है, तो डिसीजेस आपके थोड़े बहुत बढ़ेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि शनि महाराज जी देवगुरु बृहस्पति जी की राशि में है, और देवगुरु बृहस्पति जी भी देख रहे हैं अपनी ही राशि को। तो इस नवंबर तक तो नहीं बढ़ेंगे इतने ज़्यादा, लेकिन डेट आपको बढ़ सकता है। बढ़ नहीं सकता मतलब, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि कई लोग चाहते भी है ना कि हमको कहीं से कर्जा मिल जाए, कर्जा मिलता नहीं है, तो वो उन जातकों के लिए तो आसानी रहेगी, कर्जा मिल जाएगा आसानी से। लेकिन ज़्यादा बड़ा कर्जा ना लें, यही सलाह रहेगी। कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन आप विजयी भी होंगे, क्योंकि कंपटीशन का ये जो 6th हाउस है ना, इसको जितने क्रूर ग्रह देखेंगे, अगर क्रूर ग्रह यहाँ पे बैठे होंगे तो आपके आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि इससे फिर क्रूर ग्रह आपके एनिमीज को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन के लिए अच्छा है। जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई पेपर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छा टाइम है। इन 2.5 वर्षों में पूरी जी जान से मेहनत लगाएंगे, तो क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं शनि महाराज, और कंपटीशन को भी देख रहे हैं। और कंपटीशन क्योंकि फिर खत्म करेंगे, एनिमीज को खत्म कर बढ़ाएंगे कंपटीशन, लेकिन आपके ये एनिमीज को आप पे विजय प्राप्त नहीं करने देंगे, आप ही जीतेंगे इन द एंड। लेकिन एनिमीज तो बढ़ेंगे थोड़े बहुत, लेकिन आप पे उनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप पे कुछ वो गलत नहीं कर सकते आपके एनिमीज। देखिए, शनि महाराज जी साथ में घर के स्वामी होकर भाग्य भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर का भाग्य, जो भी, अगर आपकी वाइफ है या फिर आपका हस्बैंड है, उनके भाग्य में भी थोड़ी वृद्धि होगी, उनके भाग्य में भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होगी। हो सकता है उनके करियर में उनकी थोड़ी ग्रोथ हो, आपकी भी ग्रोथ होगी। लेकिन ये भी इंडिकेट कर रहे हैं शनि महाराज कि आपके पार्टनर की करियर में भी इन 2.5 वर्षों में काफ़ी ग्रोथ होने वाली है। उसके बाद देख लेते हैं शनि महाराज जी की उच्च राशि कहाँ पड़ रही है। शनि महाराज जी की उच्च राशि आपके 4th हाउस में पड़ रही है। तो 4th हाउस किस चीज़ का होता है? 4th हाउस होता है प्रॉपर्टीज़ का, 4th हाउस होता है गाड़ी का, बंगले का। 4th हाउस मदर का भी होता है। तो हो सकता है आपकी मदर की थोड़ी बहुत सेहत डाउन हो, लेकिन इतनी ज़्यादा डाउन नहीं होने देंगे शनि महाराज। और हो सकता है आपकी गाड़ी लेने की आपकी काफ़ी देर से इच्छा रही होगी, और पिछले 2.5 वर्षों में आपने बहुत प्रयत्न भी किए होंगे कि नई गाड़ी ले लें, लेकिन संयोग नहीं बना होगा गाड़ी लेने का। लेकिन इन 2.5 वर्षों में बन सकता है। आप कोई नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी लेते वक्त ये जरूर ध्यान रखें कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी मतलब पूरी अच्छे से हुई हो। ये ना हो कि मतलब कम पैसे खर्चने के चक्कर में आप आधी अधूरी डॉक्यूमेंटेशन वाली प्रॉपर्टी अगर आप लेंगे, तो वो प्रॉपर्टी आपकी फंस जाएगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इससे बच के रहना। घर बनाने का सोच रहे हैं तो फिर थोड़ी बहुत डिले तो होगी, लेकिन इन द एंड बन जाएगा, अगर आप कहीं और शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। और शनि महाराज क्योंकि 12वीं राशि कालपुरुष की कुंडली में आखिरी राशि में आते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी लाते हैं। हो सकता है आपके करियर में भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हों, और अगर नहीं हुए होंगे तो होने लगेंगे, शुरू होने लगेंगे। अगर आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी काफ़ी ज़्यादा तरक्की होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना कि शनि महाराज जी का जो गोचर हो रहा है 29 मार्च 2025 में मीन राशि, कुंभ राशि से मीन राशि में हो रहा है, उसका प्रभाव कर्क राशि या फिर कर्क लगन वाले जातकों पर कैसा पड़ेगा। वीडियो मैं कंक्लूड कर देता हूँ। पहला तो आप जो भी डेली इनकम करते हैं, जो जिनका भी डेली इनकम का सोर्स डेली का है, कि जैसे रोज के उनको पैसे आते हैं, उनमें थोड़ी इनकम की वृद्धि होगी। शनि महाराज भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, इसके लिए 2.5 वर्ष आपके लिए अच्छे सुखद जाएंगे। रिलीजियस आप काफ़ी ट्रैवल करेंगे। फादर से रिलेशन थोड़े बहुत स्मूथ नहीं रहेंगे। ठीक है, पिछले 2.5 वर्षों में जो भी आपको डेंटल प्रॉब्लम या फिर करियर के रिलेटेड आपको टेंशन रही होगी, या फिर इमोशनल स्ट्रेस जो भी रहा होगा, वो गायब हो जाएगा इन 2.5 वर्षों में। काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी।
डेट आप अगर लेने के इच्छुक हैं, अगर आपको कर्जा चाहिए तो मिल सकता है। अगर आपको कर्जा नहीं भी चाहिए तो भी शनि महाराज जी कोशिश करेंगे कि कर्जा दिलाएं। ठीक है, कंपटीशन आपका बढ़ेगा, लेकिन विजय इन द एंड आप ही होंगे अगर आप काफ़ी मेहनत, क्योंकि शनि महाराज जी हैं ही कर्म के कारक ना। अगर आप कर्म करेंगे तो फिर काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनि महाराज बैठ भी आपके भाग्य स्थान में गए हैं, इसलिए भाग्य भी आपके साथ चलेगा अगर आप कर्म करेंगे तो। ठीक है, एनिमीज आपके बढ़ेंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं कर सकते। एनिमीज आपके जो भी दुश्मन है आप पे हावी नहीं होंगे। एक जरूर चीज़ करना आपके, क्योंकि शनि महाराज थर्ड हाउस में सेवंथ एस्पेक्ट से देख रहे हैं, तो फिर आपके जो भी नेबर्स के साथ मतलब आपके रिलेशन है ना, वो थोड़े खराब हो सकते हैं। तो कोशिश करना कि अपने नेबर्स के साथ बहस या फिर आर्गुमेंट में मत पड़ना। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल से धीरे धीरे छोटी सी बात पे आर्गुमेंट शुरू होगी और वो काफ़ी बड़ी लड़ाई बन सकती है, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेबर से कोई भी छोटी मोटी आर्गुमेंट भी अगर आपकी होने लगे तो फिर समझ जाना कि यहाँ से आर्गुमेंट आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। तो थैंक्स फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे करके हम सारी मीन राशि तक इसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।